राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर। हमारी विविध चिंताएं जगत की परिस्थितियों से प्रेरित होकर मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान में ही हमें सुखानुभूति के लिए जलाती रहती है। किनमें सुख है? जिनके चिंतन में ही जलन है उसमें सुख कैसे हो सकता है? जिसके चिंतन में ही अशांति है उसमें सुख कहां? अशांतस्य कुतः सुखम। बुद्धि की मलिनता होने के कारण ठीक निर्णय नहीं हो पा रहा है, नहीं सबको अनुभव हो रहा है। जिधर देखो उधर अशांति का तांडव है। हृदय में देखो तो बाहर देखो तो हमारी बुद्धि विपरीत दिशा को लेती चली जा रही है। सावधान हो जाए। भगवान ने बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, इसे खिलवाड़ में नष्ट कर दिया जाता है। बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही कि हमारा जीवन कितना कीमती है। इस जीवन में हम परम पद प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में हम ब्रह्मलोक के सुख प्राप्त कर सकते हैं, देवलोक जा सकते हैं, नरक जा सकते हैं, कीट पतंग बन सकते हैं, नारायण बन सकते हैं। कैसा महामहिम ये शरीर है जिसे हम व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की क्रीड़ा, व्यर्थ के भोगों में नष्ट कर रहे हैं। अहेतुकी कृपा श्री ठाकुर जी की, हरिजू की, जो हमें शास्त्र सम्मत सत्संग सुनने को मिला। सत्संग से ही हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ही निर्णय करती है। सच्चिदानंद प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना और भजन करना। श्रीधाम वृंदावन साक्षात श्री कृष्ण रूप है। यहां का एक एक कण चिंतामणि है। चिंतामणि जिस हम सुख की खोज कर रहे झूठे विषयों में, वह सुख प्रदान करने में समर्थ है यहां का एक एक कण। बस रहनी बिगड़ गई है, इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसे स्वर्ण की बनाने की सामर्थ्य रखने वाला पारसमणि लोहे की ही डिबिया में है, पर बीच में रुई का पर्दा आ जाने से लोहे की डिबिया स्वर्ण नहीं बन पा रही। ऐसे ही ये महाप्रेम वपु चिदानंद भावदेह प्रदान करने में समर्थ है श्रीधाम वृंदावन। बस ये अहंकार की रुई बीच में आ गई, नहीं तो इस देह का राग मिटना और भावदेह में स्थित होना यहां सहज है। सहज ये परम धाम है प्रिया प्रीतम जू का। श्रीपाद कह रहे हैं, महाचिंता रत्न प्रचय में कुर्पादिवलिता सुकर्पूरक्षोदैः सुकुसुम परागैश्च निचिताम् षडूर्मीणां निर्मूलन कर सकृति स्पर्श नलवाम भवाब्धि श्री वृंदावन भूमितः संतर सुखम।
हे भाई, यहां कोई स्थल ऐसा नहीं है जो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति न कर दे। महाचिंतामणि स्वरूप है। क्यों? क्योंकि श्री राधा मुरलीधरो गुण निधि श्रीमत पादाम्बोरु। आहा, जिनके श्री चरणों की महिमा वेद शास्त्र पुराणों में ब्रह्म ऋषियों ने गान करके और थक कर हाथ जोड़ कह दिया, नेति नेति। इतना ही नहीं, वो महामहिम वही प्रभु हमारे निकुंज बिहारी। और जो महाप्रेम की धारा जिनके चरणों से सदैव बहती रहती है, सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, वो श्री स्वामिनी जो, प्रिया जो, ऐसे परम रस स्वरूप प्रेम स्वरूप युगल सरकार जहां विहरण कर रहे हैं, ये वो भूमि है। लालजू के चरणों के लिए कहा गया प्रणत कामदम। जो इन चरणों का आश्रय ले ले, उसकी संपूर्ण कामनाएं या तो क्षीण हो जाएंगी या पूर्ण हो जाएंगी, वो प्रभु देखेंगे। कामना रहित कर देना इन चरणों का प्रभाव है। स्वामिनी जू चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम। जो गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले, उसके समस्त चिंतित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये कामनाएं पूर्ण कब होती हैं? जब वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है या प्रेम प्रकट होता है। जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, उतने में हम रुक जाएं, ऐसा नहीं है। एक कामना की पूर्ति के बाद कई कामनाएं और प्रकट हो जाती हैं। तो कामना पूर्ण होने का तात्पर्य है शुद्ध ज्ञान हो जाना या विशुद्ध प्रेम हो जाना। ये सामर्थ्य वृंदावन की भूमि में है। महाचिंता रत्नों, कोई भी स्थल कहीं भी, ये संपूर्ण प्रिया प्रीतम का महल है। कहीं की भी रज हो, ये आपकी कामनाओं की पूर्ण करने में पूर्ण सामर्थ्यशाली है। सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो यहां के पुष्प आदि हैं, उनका जो सौरभ है, जो प्रिया प्रीतम जी के श्री अंगों में माला रूप से श्री चरणों में अर्पित, उसकी जब हम प्रसादी सूंघते हैं तो जो सौरभ पराग जाता है, वो हृदय की मलिनता का नाश करके प्रेम प्रकट करता है। वृंदावन का पुष्प जो प्रिया प्रीतम जी का प्रसादी है, उसको जब हम अपनी घ्राणेन्द्रिय, तो उससे हमारे हृदय में जितनी मलिनताएं वो नष्ट होती हैं और निर्मल प्रेम भास्कर उदय होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए और रहनी से रहा जाए, तो षड उर्मियां जो सबको सताती रहती हैं, ये दूर हो जाएंगी। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा, ये 6 उर्मियां हैं जो स्वाभाविक सबको कष्ट देती रहती है। कभी शोक होता है, कभी मोह से हम जलते रहते हैं, क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा हमारे रिश्तेदारों, क्या होगा हमारे शरीर का। नाना प्रकार की शोक वृत्तियां, मोह वृत्तियां, फिर बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये षड उर्मियां सबको जलाती रहती है। लेकिन जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर के प्रिया प्रीतम की आराधना करता है, ये वृंदावन धाम ऐसा प्रभाव हृदय में प्रकट करता है कि इन 6 उर्मियों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अब जन्म नहीं होगा, मृत्यु का उसे दुख नहीं व्यापेगा, कोई शोक नहीं, क्योंकि ममता प्यारी जू प्यारे जू के चरणों में, इसलिए किसी से मोह नहीं। और श्री जी के चरणामृत और अधरामृत का पान करने से रसेंद्री जनित जो लालच है,
जो स्वाद पाने की इच्छा है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए बिना भोग लगाए, बिना अर्पित किए कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। उससे आसक्ति दृढ़ होती है भोगों में और मन मलिन होता है। और जब हम अर्पित करके पाते हैं तो आसक्ति प्रिया प्रीतम में होती है और मन निर्मल होने लगता है। तो क्षुधा पिपाशा भी आसक्ति नहीं पैदा कर सकती। जब प्रेम का उदय होता है तो देह भाव विस्मृत होने लगता है। पूरा हृदय श्री रासेश्वरी लाडली जू, रास बिहारी श्री लालजू, इनमें इन्हीं का है, ये इन्हीं में समर्पित हो जाता है। तो कौन चिंता करे फिर देह की, लोक की, परलोक की। अभी समय है, निकल चलो। जैसे जैसे और कलिकाल बढ़ेगा आप भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसी मलिनता बुद्धि की, सतशास्त्रों की निंदा, सतमार्ग की निंदा, सतमार्ग में चलने वालों को दंड देख लेना। अगर आप शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। ऐसा समय आएगा, अभी अवसर है, निकल चलो। जहां देखो कलह का बोलबाला होगा, कलयुग है ना, लड़ाई झगड़ा दंगा आग मारपीट हिंसा, ये इसी का बोलबाला होगा। युग धर्म का प्रभाव है। जितनी आयु बची है, जितनी श्वासें हमारे पास हैं, वो हम प्रभु में अर्पित कर दें, हमारा मंगल हो जाएगा। आगे जो समय आएगा वो जीने लायक नहीं रहेगा। क्या खाओगे, क्या पियोगे, वही तो जो अमंगलकारी है। देखो ना, अपवित्रता की धूम मच रही है। जो पदार्थ परम पवित्र माने जाते हैं उनमें बहुत ही अपवित्र पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। कैसे हमारी बुद्धि भजन में लगेगी, कैसे हम संयम धारण करेंगे। अभी तो बहुत कम समय व्यतीत हुआ है कलयुग का, आगे जो और समय आने वाला है बहुत भयावह है। ऐसा न सोचे कि हम कई जन्म में भगवत प्राप्ति कर ही लेंगे, अभी तो हम विषय भोग लें, नहीं, आगे समय नहीं है। श्रीधाम वृंदावन, यहां वैष्णवता ही वैष्णवता है। प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति की यहां अद्भुत महिमा है। वो यहां स्वाभाविक जीव को वर्ण कर लेती है, पर ऐसी मलिनता बुद्धि की है कि हम वैष्णव अपराध कर देते हैं तो वैष्णव अपराधी के हृदय में भक्ति का भाव नहीं जागृत होता। भक्ति महारानी उसके हृदय से अगर किंचन मात्र प्रभा है भी तो अंतर ध्यान हो जाती है। अगर वैष्णव अपराध रहित होकर तो धाम प्रेम में मगन कर देगा और दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले ले। बस अपराध ये भर न करे, वैष्णव द्रोह न करे। खुल करके वैष्णव द्रोह करने लगते हैं, खुल करके। क्या होगा इससे? पतन ही तो होगा। इतना बढ़िया अवसर मिला है तुम्हें निकलने का और तुम अपनी बुद्धि को नहीं समझा पा रहे हो और द्रोह करते हो तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तुम महासुख से वंचित हो जाओगे। दृढ़ता पूर्वक आश्रय वृंदावन का और वैष्णव अपराध रहित हृदय, तो बिना साधन के भी भगवत प्राप्ति, ये धाम है। पर दृढ़ता पूर्वक आश्रय, त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा न गणित मयसो नादृता धर्मनिष्ठा त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षि गुरुवादीनां बचो न श्रुतमति बहुना किम न देहोथ वैक्षि श्रीवृंदारण्य गत्वा तव शरणमयम न ह्युपेक्ष्या कदापि। जो ऐसे वृंदावन की शरण हो जाता है तो वृंदावन कभी उसकी उपेक्षा नहीं करता। कैसे आश्रय लेना है? त्यक्ता सख्यात्यपेक्षा। जो हमें वृंदावन वास में बाधा पहुंचावे
हमें कभी उससे मित्रता नहीं रखनी। यहां भी वो बैठ करके वैष्णव निंदा करता है, एक दूसरे की कमियां, ये तुलना करना बहुत ज्यादा अपराध बना देता है। किसी एक का यश गा के उसकी तुलना में कईयों की निंदा कर देना जिसे आप नहीं जानते, वो अपराध बन गया आपके लिए। तुलना अपने से दूसरों की, या जिसको हम भाव से देखते हैं, पूजते हैं, उसको बड़ा मान के औरों की अवहेलना कर देना, इससे हृदय बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। अपने पूज्य को बड़ा मानना ठीक है, लेकिन अपने ही पूज्य सब जगह है ऐसा मानना ही निरपराध वृत्ति है। एक को बड़ाई करके उसी के दूसरे स्वरूप की निंदा कर देने से हृदय मलिन हो जाता है, भक्ति बाधित हो जाती है। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, जो वृंदावन वास के लिए उल्लसित नहीं है या हमको उल्लसित नहीं करते, तिनको प्रश्न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास, उनकी समीपता का त्याग कर देना चाहिए। श्री वृंदारण्य गत्वा तव शरणमयम न हुपेक्षा कदापि, महापुरुषों के वचन भगवत स्वरूप हैं। वो कह रहे हैं जो वृंदावन का आश्रय ले लिया, वास स्वीकार कर लिया, दोनों बातें कह रहे, आश्रय वास शरणम, तो वो कभी उपेक्षा नहीं करता। अगर उपेक्षा नहीं करता तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति निश्चित है। पर ऐसे आपको आश्रय लेना है, त्यक्ता सख्यात अपेक्षा, किसी को ऐसा मित्र नहीं बनाना है जो हमें धाम आने से रोके, धाम की निंदा करे या धाम वास में हमारे हृदय में अरुचि पैदा कर दे। कोई भी हो, न गणित मयशो। अगर हम वृंदावन वास की सोचेंगे, वृंदावन का आश्रय लेंगे, तो हमारा संसार का पद छूट जाएगा, यश छूट जाएगा। ऐसी चिंता मत करो, क्योंकि साधारण लोक पद का त्याग कर रहे हो तो परम पद की प्राप्ति होगी। आप लोक यश की चाह के लिए, लोक सम्मान के लिए परम पद का त्याग कर रहे हैं। धामाश्रित होकर भजन करते हुए लोक व्यवहार भी करो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर धाम का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं, नाम जप नहीं, तो क्या मृत देह है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान त्रैप्यामी। वो मुर्दे के समान चलता फिरता मुर्दा अपवित्र है, क्योंकि हृदय भगवान के चिंतन से रहित है। तो क्या हृदय, इसलिए हमें श्रीपाद कह रहे हैं कि अपने यश की भी चिंता नहीं करनी। कई तरह से देखो, परिवार में कौन कौन सब, और ये छोड़कर वृंदावन जाते हैं, ये वृंदावन में भजन करते हैं, ऐसा छूट तो सब ही जाएगा। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत, ना करुणे सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अभहित। अभी हमारी मृत्यु नजदीक आ जाए, फिर हम रुक पाएंगे क्या एक सेकेंड? कोई रोक पाएगा क्या एक सेकेंड? नहीं। फिर भजन करने के लिए ये सब उपदेश क्यों दिए जाते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बिना साधु संग के, बिना धाम आदि की यात्रा के हमारे पूर्व पाप हमारे हृदय को मलिन किए हुए भजन में नहीं लगने देते। तीर्थयाटन, साधु समागम, धाम आदि का दर्शन, परिक्रमा, यहां बैठ करके नाम जप, इससे बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय पवित्र होगा तो हृदयाराध्य भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन्हें निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन संत सदगुरुदेव धाम नाम यही करते हैं। निर्मल मन हुआ कि वहीं प्रभु प्रकाशित हो गए। इसलिए कह रहे तुम इसकी चिंता मत करोगे लोग क्या कह रहे हैं, हमारा यश नष्ट हो जाएगा, ऐसी भी भावना मत करो। नादृता धर्मनिष्ठा, हमारा तो ये धर्म है, हमारा ये धर्म है। कितने हमारे धर्म है? हम पति हैं तो वो धर्म है,
पत्नी के लिए क्या कर्तव्य, पिता है पुत्र के लिए कर्तव्य, पुत्र है माता पिता के लिए, समाज में है तो हमारा समाज का भी एक धर्म है। कितने धर्म हैं, इन सब धर्मों के पालन का फल है परम धर्म की प्राप्ति हो जाना। सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षत भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति हो जाना सब धर्मों का फल है। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान कह रहे, यहां कह रहे धर्मनिष्ठा। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो लोक धर्म को भी भागवत धर्म में समर्पित कर दो, लोक धर्म को भी भागवत धर्म में परिणित कर दो, बदल दो। जो भी कर्म है, जो भी संबंध है, उनको भगवत भाव से जोड़ दो। अगर कोई धर्म हमारी भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचा रहा है तो हम उसका त्याग कर देते हैं। भगवान का आदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य। अगर हम लोक धर्म में ही पूर्णता मान लेंगे तो परम धर्म का परिचय नहीं मिलेगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, श्रीमद् भागवत में धर्म का भजन सतत करो पर लोक धर्म का समर्पण करके प्रभु के चरणों में, प्रभु के चिंतन से, प्रभु के आश्रय से ही लोक धर्म की सफलता है। प्रभु का विस्मरण हो गया सो सब धर्म कर्म जर जाओ, क्या होगा उस धर्म से, उस कर्म से जिससे भगवान का विस्मरण हो गया। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, बड़ा प्रयास रहता है शास्त्र हमें कंठस्थ हो जाएं। शास्त्र का ज्ञान अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, अपने मन को उपदेश देने के लिए। तो आप क्या कर रहे हो फिर, आप क्यों कर रहे हो? आदेश है प्रभु का, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम। आपस में हम अपने प्रभु का, भगवत मार्ग का, भगवत मार्ग के सिद्धांतों का गान कर रहे हैं। किसी को उपदेश नहीं, अपने बैठ करके अपने स्वामी के यश का गान कर रहे हैं, उनके सिद्धांत का गान कर रहे हैं, और उस गान से हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को प्रभु में अनुरक्त कर रहे हैं। अगर इस भाव से विद्या का, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया जाए कि हम दूसरों को उपदेश देंगे, वो विनोद है, काम लायक बात नहीं है। शास्त्र के वचन स्मृति में लाए जाते हैं अपनी इंद्रिय और मन को शासन में करने के लिए। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, ऐसी बुद्धि का त्याग कर दो जो विद्या विनोद में फंसा रही है। ये सूत्र, ये सिद्धांत दूसरों के लिए उपदेश करना नहीं, ये अपने को पावन करने के लिए, अपने मंगल के लिए हम हरि जस गान करते हैं, अपने मंगल के लिए हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तपो ज्ञान योगाद्युपेक्षी, यदि वो तपस्या हमें अहंकार पुष्ट कर रही तो हमें उस तपस्या का भी त्याग कर देना है। सही तपस्या का रूप है कि हृदय में जितने आवेश आते हैं विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या, ये जलाते हैं। इसी ताप को सह जाने वाला भगवत प्राप्त महात्मा बनता है। बाहरी ताप को सह जाना कोई विशेष बात नहीं है, हृदय की ताप को जो सह गया वही सबसे बड़ा तपस्वी है। काम का वेग आया, राधा राधा राधा, क्रोध आ रहा है, राधा राधा राधा, मोह अहंकार का वेग, ईर्ष्या मत्सरता, ये विकार अपना जब जलन स्वभाव प्रकट कर आप सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षव सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इस तपस्या को सह जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते, जो व्यथित नहीं हुआ, चुपचाप सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत, अंदर ही अंदर वेग उसको जला के शांत हो गया, कोई जान भी नहीं पाया, ये सबसे बड़ी तपस्या है।
जो तपस्या अहंकार प्रकट कर दे किस काम में। ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान है, नाना प्रकार की वासनाएं मान प्रतिष्ठा की चाह है, तो यह अज्ञान ही तो है। जब एक ही पर ब्रह्म परमात्मा तत्व प्रतिष्ठित है तो किससे मान, किसका अपमान। शुद्ध ज्ञान का स्वरूप यही है। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवास्वरमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद कहीं ऐसा ज्ञान होता है। एकमात्र भगवान वासुदेव हैं। आप ऐसे बातों से कैसे जान जाएंगे? अगर ये बात नहीं तो ज्ञान किस काम का? अपने आराध्य देव का भाव सर्वत्र नहीं तो ज्ञान किस काम का? वह ज्ञान ही है। योगाद्युपेक्षी, वो योग जो प्रत्येक चित्तवृत्ति को निरोध करके, रोक करके अपने आराध्य देव में अर्पित किया गया। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, वो योग बंधनी है। नहीं तो कह रहे उसकी भी उपेक्षा कर दो। और गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, बहुत सूक्ष्म विषय है। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। भगवत प्राप्ति का स्वरूप है किसी भी द्वंद्वों से हृदय क्षुब्ध नहीं हुआ, निरंतर भगवदाकार वृत्ति है। इसके लिए महापुरुषों का संग, प्रभु का निरंतर नाम जप, धाम आदि का आश्रय, चिंतन, भ्रमण, परिक्रमा, दर्शन, इन सब से हमारा हृदय भगवदाकार होता है। देखना, सुनना, बोलना सब भगवत स्वरूप। इसलिए कह रहे हैं कि यदि वृंदावन की प्रिया प्रीतम की नाम की लीला की बातों से तुम्हें अलग कर दिया जाए तो ऐसे गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति। अपनी बुद्धि को ऐसी बातें सुनने में कभी मत लगाओ, वो चाहे जितने श्रेष्ठ गुरुजन हो। गुरु बलि तजो कंत ब्रज वनितन भे मुद मंगलकारी, परम मंगल हुआ। गुरुदेव का वर्ण किया जाता है भगवत प्रेम के लिए, भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए। यदि वही भगवत मार्ग से विमुख कर रहे हैं तो हमें दूरी बना लेनी चाहिए। भगवत मार्ग का स्वरूप है मन, तन, वचन, स्वयं प्रभु में लगना। शरीर की चेष्टाएं भागवती, मन का संकल्प प्रभु के लिए ही, नहीं तो संकल्प विकल्प बंद कर देना। संकल्प करना ही नहीं, अगर करना है तो भगवत सेवा संबंधी। वचन से भगवान नाम कीर्तन, भगवत यश, भक्तों के चरित्र, नहीं तो मौन। और स्वयं में श्री श्यामा श्याम की दास्ता की ठसक, ये मैं प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित, ये गुरु कृपा से होता है। अगर इससे विरुद्ध तो फिर गुरु का संबंध क्या? मना कर दिया शुक्राचार्य जो गुरुदेव हैं बलि जी के, नहीं देना दान। ये 3 पग पृथ्वी मांगने वाले कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं, ये असाधारण भगवान हरि इस रूप में आए हुए हैं। नहीं मानी गुरुदेव की बात। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसे हमें गुरुजनों के वचन भी नहीं मानने जो हमें धाम, नाम, रूप, लीला, प्रेम, भगवत मार्ग से विमुख कर दे। श्रीपाद कह रहे हैं बहुना किम न देहोथ वैक्षी। तुम्हें अब अपने शरीर की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि शरणागत का शरीर भी भगवान की सेवा का पात्र है। वो स्वयं उसकी सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। अम्बरीश जी को थोड़ी पता था कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में है। जब सामने भय प्रकट किया दुर्वासा ने तपोबल से कृत्या, तो सुदर्शन जी ने कृत्या का नाश करके दुर्वासा को पीड़ा प्रदान की, त्रिभुवन में दौड़ाया। शरणागत भक्त की भगवान के चरण चिन्ह, प्रियाजू के चरण चिन्ह सदैव रक्षा करते हैं। ऐसा कभी कोई शरणागत न समझे
कि मैं अकेला हूं, असमर्थ हूं। प्रभु का विधान जिस समय जहां शरीर छूटना है, जैसे छूटना वैसा होगा, सबका होता है। जिस निमित्त से छूटना वैसे ही होगा, इसलिए उस पर तो विचार नहीं करना। तुम अनंत जन्मों के कर्मों को जान रहे हो क्या जीव के? ये जान रहे हो इस स्थिति में प्राण निकलने से उसकी क्या गति हुई? बाह्य गति तो आपने भले बीभत्स देख ली, लेकिन अंतर में उसकी क्या गति हुई है ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। सत मार्ग में शरणागत भक्त चलने वाला अपने शरीर की भी परवाह छोड़ दे, श्रीपाद कह रहे। बड़ा मंगल में ये शरणागति आश्रय का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। ना हमें कोई ऐसा मित्र बनाना है जो हमें भगवत विमुख कर दे, ना हमें अपने यश की चिंता करनी कि लोग क्या कहेंगे, हमारा यश नष्ट हो जाएगा भगवत मार्ग में चलने से, ना हमको कोई धर्म की परवाह करनी है। हमारा परम धर्म, प्रेम धर्म अगर पुष्ट हो रहा है तो लोक धर्म की सही मान्यता, सही फल यही है, भगवत चरणारविंद की शरणागति, प्रेम। श्रीपाद कह रहे विद्या का फल है, ज्ञान का फल है अज्ञान का नाश हो जाना, विकारों पर विजय प्राप्त करना, मन इंद्रियों का संयम करना। अगर ऐसा नहीं तो वो विद्या विनोद मात्र है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो जोग कुजोग है, वो तपस्या नहीं है। उन गुरुजनों के वाक्य जो हमें भगवत विमुख कर दें, वो गुरुजनों की बात नहीं माननी। भगवत सन्मुखता, भगवत प्राप्ति के लिए नाम रूप लीला धाम में आसक्ति, ये हमारे गुरुजनों की आज्ञा है। कभी गुरुजन ऐसी आज्ञा कर ही नहीं सकते, पर अगर कोई भगवत विमुख वार्ता करता है तो हमें नहीं माननी वो बात, ये शास्त्र आज्ञा करता है। गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति, फिर बहुना किम न देहोथ वैक्षी। तुम्हें देह की भी अब अपनी चिंता नहीं करनी, भरण पोषण सारी की सारी सृष्टि की व्यवस्था प्रभु कर रहे हैं, वो करेंगे ही, वो आपसे वैसे ही कर्म करवाएंगे। आपका मंगल होगा, परिवार का मंगल होगा, जगत का मंगल होगा। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाते। अरे लोगों को पावन करने की सामर्थ्य भक्त में प्रभु प्रकट कर देते हैं। फिर परिवार का पोषण या देह का पोषण तो अलग बात रहे। श्रीपाद कह रहे हैं यदि ऐसे होकर हम धाम का आश्रय या वास स्वीकार करें तो भवाब्धिम श्री वृंदावन भूमितः संतर सुखम, भव सागर से सुखपूर्वक पार होकर महारस स्वरूप प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच जाएगा। सुखपूर्वक, कोई उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग से। धाम बहुत महिमामय है, ये अपनी कृपा से आपको श्यामा श्याम तक पहुंचा देगा। बस ऐसे आश्रय लो और वैष्णव अपराध से बचो। प्रायः वाणी को मौन में रखो तो बहुत अच्छा रहेगा, कम बोलना सीखो। ये बहुत चटर चटर बोलने का जो अभ्यास बन गया है, जैसे मेढक टर टर करता है, व्यर्थ की बातें बोलता है। क्यों ऊर्जा शक्ति नष्ट कर रहे हो? क्यों वाणी अपराध करके अपने हृदय को अपवित्र कर रहे हो? पवित्र करना बड़ा कठिन है, अपवित्र करना एक शब्द में है। पूरा भजन आपका गुप्त हो जाएगा और आपका हृदय मलिन हो जाए, भजन कर ही नहीं सकते। एक शब्द ने मारा सारा का सारा परमार्थ चौपट कर दिया। ये वाणी से बड़ा अपराध बनता है। देखो मैं गृहस्थ होकर इतना जब करता हूं, ऐसा होकर ऐसे भंडारा खाते डोलते पैसा मांगते रहते, ऐसा वैसा, गए तुम। प्रायः वाणी को मौन में रखो, जब बोलो तब विचार करके बोलो, और बोलने के पहले भगवान नाम उच्चारण करो, प्रभु का नाम उच्चारण करो, राधा, फिर बात शुरू करो, फिर राधा, फिर विश्राम करो। बहुत इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रायः शरीर से हम बचाव करते हैं कि पाप कर्म ना बने, पर वाणी से ऐसे भयानक पाप बन जाते हैं जो शरीर पाप से भी कई गुना बढ़कर अधिक होते हैं। सावधान होकर के संपूर्णतया हृदय से भगवद आश्रय लें। बहुत भयावह कलयुग है, बहुत भयावह। आपको मलिन बुद्धि होने के कारण नहीं दिखाई, एक एक क्षण हृदय कांपता है। क्या होगा आगे? धर्म का क्या होगा आगे? हमारी समाज का क्या होगा? कौन नाम जप कर पाएगा? कौन धर्म से चल पाएगा?
अभक्ष्य पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाए जा रहे हैं। बुद्धि हमारी तमोगुण रजोगुण से युक्त होती चली जा रही है। स्वसुख वांछा राक्षसी भाव भरता चला जा रहा है। धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, उसकी अवहेलना की जा रही। जो सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी निंदा की जा रही है। असत मार्ग के अनुयायी बहुत होते चले जा रहे हैं। कैसे होगा? निंदा का तो पात्र दुर्गुणी व्यभिचारी दुराचारी होता है। सदाचारी सतमार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। बहुत विचित्र गति है। जहां उत्साह बढ़ाना चाहिए परमार्थ के मार्ग पर, वहां उत्साहहीन कर देने वाली प्रवृत्तियां बढ़ रही। समाज में वो प्रवृत्तियां बढ़ रही जिससे धर्म के लिए निरुत्साहित हो जाए, परमार्थ के लिए वो हतोत्साह हो जाए। नाम जप कर निकल चलो, समय है। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुण जी को बता रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी महात्मा हो, जब बार बार उसकी अवज्ञा की जाती है, अवहेलना की जाती है, तो उसे क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है। वो हम पे बहुत गुस्सा हुए लोमस जी महाराज। फिर मैं विचार करने लगा कि द्वैत के बिना क्रोध कैसे आ सकता है। ये तो ब्रह्मबोध संपन्न अद्वैत स्थिति को प्राप्त महापुरुष है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। ये द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता। दूसरा है, अगर दूसरा है तो ये अज्ञान है। अज्ञान के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है क्या? देखो, तरंग भले समुद्र की ही है, उसमें समुद्र ही है, केवल वायु का विकार हो जाने से वो तरंगायमान हो रही है। पर समुद्र से ऐसी करोड़ों तरंगे निकलती हैं, पर एक तरंग की सामर्थ्य नहीं कि समुद्र प्रकट कर दे। इतना अंतर जीव और इसका है। वो उसी का चिंतन करके उसमें लय हो गया, समुद्रवत हो गया। लेकिन वो अपनी सत्ता मानकर सोचे कि हम समुद्र प्रकट कर दें, तो तरंग में सामर्थ्य नहीं है। सोच रहे हैं काकभूषुंड जी कि क्या जीव ईश्वर की समानता कर सकता है? नहीं। जैसे ब्रह्म स्वरूप हो गए चिंतन करते हुए, ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवते, पर सृष्टि का परिवर्तन तो नहीं कर सकते ना। आप उसी में लय हो गए, ईश्वर में, ईश्वर स्वरूप ही है, पर सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य तो उसकी जिसमें आप लय हुए हैं, उसी की सामर्थ्य है, अनंत सामर्थ्य है। ऐसा नहीं कि रात मिटा दो अब दिन ही दिन होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं। प्रकृति का परिवर्तन कर दे, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं, छोटे मोटे दृश्य बदल देना तप के प्रभाव से हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। वायु का प्रवाह चल रहा, रोक दिया थोड़ी देर के लिए। सूर्य की गति को रोक दिया, जल के प्रवाह को रोक दिया, स्तंभित कर दिया जल को। मंत्रों के द्वारा ऐसा हो सकता है, जिन्होंने सिद्ध किया है ऐसा। लेकिन पूरी प्रकृति का परिवर्तन कर दे सृष्टि का, वो केवल परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। मन ही मन में सोच रहा था कि जैसे अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता, द्वैत के बिना क्रोध नहीं हो सकता, ऐसे ही जो सबका हित चाहता है, क्या उसे कभी दुख हो सकता है क्या? नहीं। कबहू की दुख सब कर हित ताके। अगर सदैव सुखी रहना है तो दूसरों को सुख पहुंचाने की वृत्ति हृदय में होनी चाहिए। जो दूसरों का हित करता रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर आज आप दूसरों का हित करना शुरू किए हैं और पीछे आपका पाप कर्म लागू हो गया है, तो आपको दुख अनुभव में आएगा। उसे आप वर्तमान के कर्म का फल मत समझ ले कि मैं दूसरों का हित कर रहा हूं, मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। जैसे किसी के पास पारसमणि हो तो उसे दरिद्रता का दुख नहीं होता, ऐसे ही जो भगवान नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करता है, नाम पारसमणि है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। क्या दूसरों से द्रोह करने वाला कभी निर्भय हो सकता है? कभी नहीं।
जो दूसरों से द्रोह करता है वो भयभीत रहता है। जब गंगा किनारे थे तो एक बार एक डकैतों के गैंग से भागे हुए एक आदमी को देखो, वो बूटे से पहने सब। उन्होंने कहा 2-4 दिन में यहाँ रुक सकता हूँ, चैनपुर में थे, यहाँ रुक सकता हूँ। वो क्यों, आप कोई साधु वेश में तो है नहीं, आप तो ऐसे। बोले आप डरेंगे तो नहीं? कहा क्यों, डरना क्या है? तो उन्होंने कहा, हम कोई नाम बताया कि उस बैच के थे और वहाँ आपस में 2 में मुठभेड़ हो गई तो भाग पड़े हैं। उसको चैन नहीं थी, हर समय सावधान, भयभीत। जो दूसरों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, वो कभी चैन से रह सकता है? भय ही भय उसके चेहरे पे दिखाई दे रहा था। भय, यहां कोई आता तो नहीं, ऐसा हर समय वो भयभीत। जो 1-2 दिन वहां रुका, भयभीत। दूसरों से द्रोह करने वाला, वो तुम्हें दिखाई देगा साहस दिखाते हुए, वो अस्त्र शस्त्र लिए, बड़ा बल, लेकिन अंदर से बिल्कुल भयभीत रहता है। वो कभी उससे चैन, शांति नहीं मिलती। क्या कामी पुरुष कभी बेदाग रह सकता है, कलंक रहित रह सकता है? जो गंदी भावना से दूसरों की तन की तरफ देखता रहता है, उसकी दुर्गति होती है। देखो, इन इंद्रियों को शासन में नहीं लोगे, ये तुम्हारे पतन का कारण बनेंगी, तुम्हें दुख प्रदान करेंगी, दंड प्रदान करेंगी। क्या जो भक्तों का बुरा सोचता है उसका वंश सुरक्षित रह सकता है? नहीं, भक्त द्रोही का वंश भी सुरक्षित नहीं रह सकता। क्या आत्मज्ञान हुए बिना कोई निरासक्त हो सकता है? नहीं। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में, कहीं ना कहीं आसक्ति कर बैठेगा। एक दिन एक उपासक काफी अवस्था के आए हुए थे, 45-50 की अवस्था होगी, अच्छा स्वरूप। वो किसी के लिए कह रहे थे, बहुत सेवा की, मैं ऋणी हुई इनका, बहुत ऐसा। अब लग रहा था कि कैसे कहूं, इनके हृदय में कहीं प्रतिकूल चिंतन न हो जाए। भगवान की जैसी इच्छा छोड़ दी, उनका हृदय न दुखे, क्योंकि हमारे पास आए हैं, उनका हृदय सुखी हो। पर वास्तविक सुख का स्वरूप गलत हो रहा है। आप अपनी निष्ठा से, अपनी भावना से गिर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, निरपेक्षम। अगर रात दिन कोई शरीर की सेवा करता है तो जिसको शरीर समर्पित है वो जाने, वही कर रहा है। अपने नहीं जान सकते, नहीं मान सकते, कभी नहीं मान सकते। मेरे प्रभु हो, इससे ज्यादा तुम्हें हम आदर क्या दे सकते हैं? हमने तुम्हें अपना भगवान संबोधन कर दिया, इससे ज्यादा कोई आदर नहीं होता। आप हमारी बहुत सेवा की, आप बहुत दुलार किए, बहुत ये प्रशंसा। आप हमारे प्रभु हैं, आपकी ही तो शरण में आप विविध रूप रख के आकर के संभालें या जैसा चाहे। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए कि नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। कई बार सत्संग में उपासक सावधान, भगवान जिन भक्तों के पीछे घूमते हैं उसमें पहला शब्द है श्लोक में निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। भेज रहे हैं सेवा, भेज रहे सेवा कर, ठीक है जाइए, निरपेक्ष। मतलब आपके हृदय में दया नहीं, करुणा नहीं है क्या? नहीं, साथ में आदेश भी है, निर्ममो निरहंकारा अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणे उचे निर्ममो। क्योंकि ममता का स्थान प्रिया प्रीतम के चरणारविंद है। सिर्फ वहां समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में। अय परमार्थ के पथिक, कहीं तेरा हृदय ऐसा आसक्त ना हो जाए कि ये हमारे जीवन का पोषण करने वाला है। नहीं, एकमात्र प्रभु ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं, वही सर्वत्र है। वो किसी भी रूप में आ जाएगा, उसी रूप को हम भगवत मान करके, भगवत स्वरूप मानकर, इसका पहचान क्या होगी? ये कभी शब्द नहीं निकलेगा, कभी उसकी याद नहीं आनी चाहिए। याद उसकी आनी चाहिए, उसकी रूप की नहीं, उसके रूप की। वही है, ये बात पक्की है। लेकिन हमारी स्मृति का केंद्र हरि स्मृति, प्रिया स्मृति,
बस सावधानी हटी तो माया अपने पंजे में फांस लेती है। कागभूषण जी कह रहे हैं क्या स्वरूप की पहचान हुए बिना संपूर्णतया आसक्ति नष्ट की जा सकती है? नहीं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये भगवत मार्ग है। अगर हम कोई वासना लेके चलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, वासना हृदय में है, पर उसे नष्ट करना है, सजाना नहीं है, उसे बढ़ाना नहीं, उसे मिटाना है। निर्वासनिक चित्त ही भगवत प्रेम का, भगवत साक्षात्कार का, तत्वबोध का अधिकारी होता है। क्या कुमार्गगामी लोगों के संग से किसी को सद्बुद्धि मिली है आज तक? नहीं। इसीलिए बरु भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। ऐसे दुष्टों का संग, जो भगवान की निंदा, भक्तों की निंदा, शास्त्र की निंदा, धर्म की निंदा। अरे कोई भी उपासक भगवत मार्ग में चलने की चेष्टा करो, निंदनीय है। निंदनीय देखो, आंख उठा के किसे कहते हैं निंदनीय? अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो उसको सहयोग दें, संभाले। भगवान ही संभाल ले, पर तुम्हारी दृष्टि है अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, उससे प्रार्थना करें। निंदा का पात्र तो असत मार्ग में चलने वाला होता है, सत मार्ग में चलने वाला निंदा का पात्र थोड़ी होता है। अरे कोई जन्म से सिद्ध थोड़ी होता है, साधक है, सैकड़ों वासनाएं उसके हृदय में थी। अगर 50 को रौंद दिया है, कुछ बची हैं, तो कोई चिंता का विषय थोड़ी है। वो तो विजय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, वो निंदनीय नहीं है। दुष्टों के संग से कभी सद्बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्या दूसरों की स्त्री का गमन करने वाला कभी सदगति को प्राप्त हो सकता है? उत्तम गति को, शुभ गति पाव की परित्रिगामी? बोले कदापि नहीं। इसे खिलवाड़ न समझो, मनोरंजन मत समझो। अगर ये व्यभिचार प्रवृत्ति अंदर बनी रही तो भक्ति की तो बात जाने दो, मनुष्यता नहीं रह जाएगी। मदांधो, ये मदिरा से भी ज्यादा तुम्हें मूढ़ बना देगा। को अमदांधो मदना तुरोगा। यदि काम भावना से तुम माताओं बहनों को या अन्य शरीरों की तरफ देखते हो, चेष्टा करते हो, संकल्प बनाते हो, अंदर ही अंदर दूषित भाव का चिंतन करते हो, तो ये नष्ट कर देगा तुम्हें, किसी और को नहीं, तुम्हें ही नष्ट कर देगा। देख लेना, कभी सदगति नहीं हो सकती। इस भावना को देखिए। कागभूषण जी कह रहे शुभ गति पाव की परित्रिगामी। तभी कह रहे कि बड़ा भयावह समय आता चला जाएगा, समझा ही नहीं जा रहा हमारा धर्म क्या है, हमारी मर्यादा क्या है। भव की परहि परमात्मा बिंदक। क्या जन्म मरण के चक्र में कोई भगवान का भजन करने वाला पढ़ सकता है क्या? नहीं, कदापि नहीं। जैसे भी बने भाव को भावना खाल सहो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। जो भगवान का आश्रय लेकर आस्तिक है, नाम जप कर रहे हैं, उस संसार चक्र में नहीं पिसते हैं। सुखी की होई कबहु हरि निंदक। भगवान की निंदा करने वाला कभी सुखी हो सकता है क्या? कभी नहीं। सुखी तो वही होता है जो भगवान की शरण में है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा। जैसे अगाध जल में मछली आनंदित, तिमि हर शरण न एको बाधा। जो भगवान की शरण में, उन्हें कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। क्या भगवान के चरित्र कथन और श्रवण करने के बाद भी पाप रह जाते हैं क्या? बोले नहीं। पर कथन और श्रवण करने के बाद पापाचरण ना करना, सर्व पाप नष्ट करने की सामर्थ्य भगवान की चर्चा करने और सुनने में है। धुंधकारी ने कोई और साधना नहीं की थी। प्रेत योनि को प्राप्त महाभयंकर पापी केवल 7 दिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण और मनन किया और भगवत पार्षद रूप होकर के परम पद में आरूढ़ हो गया। भगवत चरित्र सत्संग सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। पावन जस की पुण्य बिन होई। जो यश फैलता है वो क्या बिना पुण्य के फैल जाता है क्या? तपस्या होती, पुण्य होता है, भले पूर्व जन्म का हो तो उसका यश फैलेगा। बिनु अग अजस की पावे कोई।
क्या बिना पाप के किसी की निंदा होगी क्या? बोले नहीं, कोई न कोई पाप है, उसका नाश करने के लिए वो निंदा होती है। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, क्या उस हरि भक्ति को धारण करने वाले भक्तों के समान कोई होता है क्या? क्या उस हरि भक्ति के समान कोई लाभ है क्या? जगत में मनुष्य शरीर पाकर प्रभु का भजन नहीं किया, क्या इससे बड़ी कोई हानि है क्या? बोले नहीं, ये सबसे बड़ी हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अग की पिशुनता सम कछुआना, दूसरे से चुगली करना, क्या इसके समान कोई पाप है? बोले बड़ा पाप है। इसीलिए वाणी को बहुत संयम में रखो, इससे बहुत पाप बनते हैं। प्रार्थना है, अगर आप परमार्थ में उन्नति चाहते हैं, अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मौन का आश्रय लीजिए। जड़ मौन नहीं हम कह रहे कि जड़ मौन लीजिए, पर उचित अगर बोलना है तो बहुत विचार पूर्वक शास्त्र युक्त बात बोलिए, धर्मयुक्त बात बोलिए, नहीं तो मौन रहिए। वो बोल रहा है, बोलने दीजिए, आप चले जाइए। बहुत ये कहेगा कि पता नहीं इसको सुनाई देता है कि नहीं देता, या मूर्ख है क्या है, या अभिमानी है, बात ही नहीं करता, कुछ भी कहने दीजिए। आप अपने परमार्थ को बचाइए। ये वाणी बहुत बहुत खतरनाक है। देर नहीं लगता, ऐसे ऐसे अपराध कर देती कि हृदय सूख जाता है, भजन रुक जाता है। हे गरुण जी, दूसरों को सुख पहुंचाना दया कर, इससे बढ़कर कोई धर्म है क्या? बस मैं ऐसा मन में विचार कर रहा था, फिर मुनि मुझे जब उपदेश करते तो मैं बार बार यही कह देता था कि मुझे श्री राम जी के साक्षात दर्शन चाहिए, मुझे ब्रह्म ज्ञान से तृप्ति नहीं होगी। जैसे उद्धव जी आए थे समझाने आत्मज्ञान गोपियों को, ऐसे ही ज्ञान की चर्चा श्री लोमस जी करते, कागभूषुंड जी भगवान के रूप दर्शन की बात। एकदम क्रोध आ गया लोमस जी को, कहा मूढ़ परम सिख देव न मानस, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी, सत्य बचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरई, सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। अरे मूढ़, तुझे सर्वोत्तम शिक्षा दे रहा हूं विशुद्ध ज्ञान की, तू एक भी बात नहीं सुन रहा, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता चला जा रहा है। तुझे मेरे वचन पर विश्वास नहीं, कौवे की भांति बस बात काटता चला जा रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, बार बार कौवे की तरह मेरी बात काट रहा है। जा, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा। देखो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। मैंने साष्टांग मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा कि आपका कृपा प्रसाद। नाराज नहीं हुए कागभूषुंड जी, मनुष्य शरीर में है, साष्टांग दंडवत ऋषि, आपका कृपा प्रसाद। ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों में होती है। बस मेरे हृदय में न कोई दीनता है, न कोई भय है, न कोई शोक है। ये भगवान की भक्ति से होता है, ये भगवान के भक्त में होता है। जे ही प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा स्वीकार है, उसी समय मेरा शरीर कौवे का हो गया, क्योंकि महान तप के निधि ऋषि। फिर मैं कौवे के शरीर से बार बार उनको प्रणाम किया ऋषि को। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरुनाई, सुमिरि राम रघुवंश मणि,
हर्षित चल्यों उड़ाई। प्रणाम किया और अपने प्रभु श्री राम का चिंतन करते हुए आनंद पूर्वक चल पड़ा। कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं कि मुनि ने शाप दे दिया है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखहि जगत, के ही सन करही विरोध। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं वो सब में अपने प्रभु को देखते हैं, वो विरोध काहे को किसी से करेंगे। लोमस जी में अपने भगवान की भावना से प्रणाम किया, चलो प्रभु की यही इच्छा, भगवत चिंतन करते हुए काक रूप में उड़े। काकभूषुंड जी कहते हैं, पक्षीराज गरुण जी, मैंने देखा कि इसमें लोमस जी का कोई दोष नहीं है। मेरे हृदयाराध्य राम जी ने ही उनके हृदय में प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देखी। यह है भक्त का स्वरूप, वहां दोष नहीं देखा। रघुवंश विभूषण मेरे प्राणाराध्य हृदयाराध्य भगवान उनके अंदर प्रेरणा करके मेरी निष्ठा देख रहे थे। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी। नहीं तो ज्ञान समुद्र है, लोमस जी उनको क्रोध क्यों आता? ये मेरे राम जी की लीला थी, वो मेरी प्रेम परीक्षा देख रहे थे। अब जब मुनि ने देखा कि इसे कोई रोष नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, वापस आ जाओ, काकभूषुंड जी को बुलाया, सामने फिर आकर उनके प्रणाम किया। उन्होंने देखा धैर्य, अक्रोध, बिल्कुल क्रोध नहीं, महान विनय, पूर्ण विश्वास। मुनि बार बार कहते हैं कि ऐसे महान हृदय को शाप नहीं देना चाहिए। मैंने ये दुखद कार्य किया, तुम बहुत धैर्यवान हो, भगवान के अनन्य भक्त हो, ये बड़ा दुखमय कार्य हो गया कि मैंने आपको काक शरीर दिया। पर आओ, तुम चाहते हो ना कि राम जी का दर्शन करें, ये मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, बस इसका रटन अंदर चिंतन करना, देख लेना तुम। भगवान और भगवान का समस्त वैभव, प्रेम वैभव कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुनि ने मुझे भगवान के ध्यान करने की पद्धति बताई, भगवान का एकांतिक गूढ़ मंत्र दिया। जो ही मंत्र दिया और ध्यान पद्धति, मेरा ध्यान लग गया, सामने वही राम। देखो लीला, देखो, अपनी निष्ठा में बस रहो तो सब कुछ मिल जाएगा। वो ध्यान कभी नहीं छूटा जो ऋषि ने बताया। ये देखो महापुरुषों का प्रभाव, जैसे तत्काल काक बन गए, ऐसे ही मंत्र और ध्यान का प्रभाव। जिस दिन ध्यान बताया, मंत्र बताया, तब से लेकर अभी तक काकभूषुंड जी गरुण जी से कहे, वो रूप समा गया। मुनि ने बहुत प्यार करके मुझे काफी समय तक अपने पास रखा। फिर उन्होंने जो मैंने तुम्हें चरित्र सुनाया, रामचरित्र, ये उन्होंने पूरा हमें सुनाया। आदर पूर्वक कथा सुन करके मैं प्रेम में भर गया। जो चाहते थे ना भगवत प्रेम, भगवत साक्षात्कार राम जी का, संपूर्ण ऋषि ने प्रदान किया। और कहा, हे तात, ये जो मैंने तुम्हें भगवान का पावन चरित्र सुनाया है, सीधे भगवान शंकर ने हमें सुनाया था, वो मैं आपको सुनाया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का इतना प्रेमी महाभागवत मुझे मिला। लोमस जी कह रहे, तुम भगवान के निज जन हो गए हो। मैं विस्तार के साथ भगवान के पावन चरित्र को सुनाया। तात, कभी भी तुम्हारे हृदय से भगवान की ये प्रेम लक्षणा भक्ति बाधित नहीं होगी माया के द्वारा।
पर जो भगवान के भक्त ना हो उनके सामने भगवान का रहस्य नहीं वर्णन करना। ये उपहास करने वाले जो लोग होते ना, अब कैसे शब्दों का वर्णन करें। प्रभु की महिमा और प्रभु के महत्व को ना जानने वाले जन अवहेलनात्मक वचन बोलते हैं। रास का मतलब क्या समझते हो? ये जो गोपी बने हुए ये कौन है जानते हो? तुम्हें तन दिखाई दे रहा है, ये सब सिद्ध भगवत प्रेमी महापुरुष हैं। जिस भाव से आराधना की जाती है उसी भाव की प्राप्ति। जैसे प्रगट में तन पुरुष वपु और भाव तन नव किशोरी स्वरूप, कैसे देख पाओगे? प्रगट तन तुम्हें गोपी दिखाई दे रहा है, अंदर महाप्रेम। जो दिव्य तपस्वी जन है, श्रुति कन्या है, वेद की ऋचाएं हैं, वो गोपियां बनी हुई। प्रभु कौन? सबकी आत्मा है, वो आत्मा राम है। तुम जानते हो रास किसे कहते हैं? अब भगवान के अगर ऐसे प्रेम में विलास का वर्णन, तो ये सांसारिक बुद्धि वाले जन फिर उसे अन्यत्र ले जा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन चरित्र के लिए कह रहे हैं, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा, राम भगति जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिय तिन पाही। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, उनसे कभी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मुनीश्वर ने बार बार मेरे सर पर कर कमल स्पर्श करते हुए फिराया, आशीर्वाद दिया। बस उस दिन से मैं निहाल हो गया। मेरे हृदय में प्रगाढ़ राम भक्ति। बहुत सुंदर। सदा राम प्रिय हो तुम, काक जी के ऊपर हाथ फिराते हुए लोमस जी ने कहा। इसीलिए मुनिन का क्रोध हो मुक्तिदातार। उत्तर प्रति उत्तर दे रहे थे तो क्रोध आ गया, शाप दे दिया, जा काक हो जा। पर वही विनम्रता, वही दैन्यता, वही भाव निहाल कर दिया। नहीं, काकभूषण जी कह सकते थे कि भगवान मैंने कौन सा अपराध किया, आपने क्यों ऐसा शाप दे दिया? कुछ तो बोल। कुछ नहीं, बार बार प्रणाम, चल लौट आओ। वही धैर्य, वही विनय, फिर कोई रोष नहीं, निहाल कर दिया। हाथ फिराते हुए क्या है, सदा राम प्रिय हो तुम। ये बहुत बड़ी बात है, ये मिल जाए जीवन कृतार्थ हो गया। जाओ तुम्हें प्रिया जो बहुत प्यार करे, बस। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। इससे हमारे आराध्य देव शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। भंडारा खोल दिया लोमस जी ने। इसीलिए कहा महासंगस्तु दुर्लभ हो। दुर्लभ है महापुरुष का संग, पर दुर्गमो भी है। इनकी वृत्तियों को अपनी वृत्तियों में उतारना या उनके अनुकूल रहना बड़ा कठिन है। अगर आप निर्वाह कर ले गए तो फिर अमोघस्य, देखो अमोघस्य, देखा कोई क्रोध नहीं, कोई इसके अंदर प्रतिकूलता नहीं। शाप तक दे दिया, मनुष्य से कौवा बना दिया, कोई फर्क नहीं, और कोई अपराध नहीं था। वो कह रहे थे बस मुझे राम जी के दर्शन चाहिए। जब देख लिया कोई क्रोध नहीं, तो क्या कह रहे, श्री राम जी के सदा तुम प्रिय हो, भगवान तुम्हें सदैव प्यार करें। जितने भी भगवान को रिझाने वाले गुण हैं उनके तुम धाम हो जाओ, सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं। कभी तुम्हारे हृदय में मान जागृत न हो, कोई भी इच्छा तुम्हारे हृदय में न रह जाए। तुम जो रूप चाहोगे वो रूप धारण कर लोगे। जो रूप, इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तुम चाहोगे तभी शरीर छूटेगा। बिना इच्छा के मृत्यु भी स्पर्श नहीं करेगी तुम्हारा। जाओ, तुम्हारे अंदर विशुद्ध ज्ञान,
दृढ़ वैराग्य, भगवत प्रेम सब प्रकाशित हो जाए। तो लोमस जी ने भंडार खोल दिया और जहां तुम वास करोगे 1 योजन तक माया का प्रभाव नहीं जाएगा, प्रवेश नहीं करेगा वहां। 4 कोष जहां कागभूषुंड जी वास करेंगे, 4 कोष आसपास माया फटकेगी नहीं। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापहि तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। 1 योजन तक माया प्रवेश नहीं करेगी जिस आश्रम में तुम रहोगे। और सुनो, देखो भंडार खोल दे, जहां तुम रहोगे माया 1 योजन तक, 4 कोस तक आसपास प्रवेश नहीं करेगी। भगवान सदैव तुम्हें प्यार करें, भगवान को प्रसन्न करने वाले सारे सद्गुण तुम में प्रकट हो जाएं, कभी मान की इच्छा तुम्हारे हृदय में ना जागृत हो, तुम जो चाहो वो रूप धारण कर लो, जब चाहो तब शरीर छोड़ दो, अगर ना चाहो तो मृत्यु तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। विशुद्ध ज्ञान वैराग्य के तुम भंडार हो, भगवत प्रेम प्रतिक्षण तुम्हारे हृदय में बढ़े, जहां तुम रहो वहां 4 कोस तक माया प्रवेश न करे। और कह रहे काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हें ही ना व्यापी ही काऊ। आज के बाद कभी काल तुम्हें कष्ट नहीं दे पाएगा, कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी दोष कोई भी स्वभाव ऐसा तुम्हारे हृदय में उत्पन्न ही नहीं होगा कि तुमको दुख हो। जितने भी भगवान के चरित्र हैं, जब जो तुम जानना चाहोगे तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूज्य श्री नाभाजी को आशीर्वाद दिया, जाओ जिस भक्त का चरित्र चाहोगे वो स्वयं आकर के हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, स्वयं भक्त अपनी महिमा बता जाएगा। ऐसे ही लोमस जी आशीर्वाद, भगवान के जिस चरित्र को जानना चाहोगे वो स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, कोई भी शास्त्र इतिहास पुराण तुम्हारे सामने गुप्त नहीं रहेगा, बिना पढ़े जो चाहोगे वो सब सामने आ जाएगा। क्या झड़ी लगा दी आनंद की। और बहुत महिमा की बात, बिनु श्रम तुम जानव सब सो, नित नव नेह राम पद हो। रोज भगवान के चरणों में नया नया प्रेम बढ़ता जाएगा। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सुनी मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तव बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुनिवर जो जितने तुमने आशीर्वाद दिए, एवमस्तु ऐसा ही हो, क्योंकि ये मेरा भगत है, मन वचन और कर्म से। क्या मिला? ये जो मिला सब अमोघ मिला। इसलिए कह रहे हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। इतने कृपालु है, इतने कृपालु, निहाल हो जाओगे, बस लगे रहो। देखो कैसी परिस्थिति आई, पीछे से देखो, इनके अपना चरित्र बता रहे काकभूषुंड, कैसी मन की मलिनता थी, कैसा द्रोह था, लेकिन लगे ना भजन में, सब मिटा। भगवान शंकर ने भी शाप दे दिया, वो भी मिटा। लोमस जी की प्राप्ति, उन्होंने भी शाप दिया, वो भी मिटा। और अब जो प्राप्त हुआ ये अमोघ अमोघ, इतना सब कुछ प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। आकाशवाणी सुनते ही मेरे हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई, प्रेम मगन हो गया। मुनि की विनती की,
आज्ञा पाकर चरण कमलों में बार बार नमस्कार करके मैं इसी नीलगिरी पर्वत पर आया। और यहां आश्रम में मुनि का प्रताप और भगवान की कृपा से दुर्लभ प्रेम और बड़े बड़े भगवत स्वरूप यहां सब पक्षी आते हैं। मुझे 27 कल्प बीत गए यहां रहते हैं, 27 कल्प। न उस पर्वत का विनाश हुआ है और न का शरीर का। 27 कल्प, कितना यहां निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए। बस भगवान का नाम जपता रहता हूं और उनकी लीला चरित्र गान करता रहता हूं। यह है जीवन। परम सिद्धों का भी यही जीवन है और सबसे बड़ी साधना भी यही है। निरंतर नाम जप करते रहो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान का यश गाओ। और जब जब जिस कल्प में भगवान का अवतार होता है, यहीं से जाता हूं अवधपुरी में भगवान के दर्शन करता हूं, फिर यहीं आ जाता हूं। प्रभु की कृपा से उनकी लीला सुख में निरंतर डूबा रहता हूं। तो आपने पूछा था कौवे की देह क्यों पाई और क्यों नहीं छोड़ा, तो ये देह मुझे ऐसे मिली और इसलिए नहीं छोड़ता कि इस कौवे की देह में ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ। अगाध भक्ति, माया रहित भगवत सद्गुण। इसलिए जिस शरीर से भगवत प्रेम मिला उस शरीर में मुझे आस्था है, इसलिए मैं इस कौवे के शरीर को नहीं त्यागता। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी महामहिमामयी है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह, निज प्रभु दर्शन पायऊं गए सकल संदेह। इस काक शरीर से मुझे भगवत साक्षात्कार हुआ, इस काक शरीर से मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। अब कोई संदेह नहीं, निरंतर भगवत प्रेम में मगन रहता हूं। अपने लोग भी ऐसा प्रपंच की बातों को दूर करके हम जैसे भी हैं हमारा निस्तार हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है, इसे बंद करो, यही तुम्हारे परमार्थ की सबसे बड़ी बाधा है। हम कामी हैं, हम नीच हैं, अधम हैं, तो हमारे अंदर एक दैन्यता है कि कहाँ मैं तुच्छ अधम नीच हूं। भगवान आप पतित पावन हो, हमारा आपका तो संबंध है ही। अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हो, मैं अधम हूं तो आप अधर्म उदाहरण हो, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हो। नाथ तो हिमो ही नाते अनेक मानिए जो भाई। हमारा आपका तो संबंध है ही, हमारा काम बन जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यदि आप दूसरे पे अंगुली उठाएंगे तो आपका रजिस्टर जांच लिया जाएगा, फिर फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना है, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, बिल्कुल इससे बचिए, सावधान हो जाइए। जैसे भी हो भगवत आश्रित होकर नाम जप कीजिए, लीला सुनिए, लीला गाइए, यही भगवान की प्राप्ति करा देगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।